आज रामायण से पाठ है बालकांड दोहा 200 से आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बालकांड दोहा 200। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह वस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रेम में मग्न माता कौशल्या रात और दिन कब बीत जाते हैं। राम जी का जन्म हुआ है, पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार जननी अनभाए कर श्रृंगार पलन कोढ़ाए। निज कुलेष्ट देव भगवान पूजाए तो कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर सुला दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया है। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जह पाक बनावा। बौरी मात तहवा चले आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया है और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई, रसोई में गई हैं। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट करके आई हैं और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। अभी तो राम लला को सुला करके आई हैं और इधर रसोई में आकर के देखा कि भगवान बाल भगवान श्री राम भगवान पर चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। गे जननी शिशु पहि भयभीता देखा बाल तापुन सूता। बौर आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता ने देखा कि जहाँ मैंने राम लला को सुलाया था वहाँ भी सो रहे हैं और इधर रसोई में आकर के देखा तो रसोई में यानी भगवान को जो भोग लगाया गया था उस भोग को खा रहे हैं। माता भयभीत हो गई, पालने में भी सो रहा है और इधर भगवान के नैवेद्य का भोग भी लगा रहा है।
इस बात के डर से पुत्र के पास में गईं तो वहाँ राम जी सोए हुए हैं। पूजा स्थान में आकर के फिर देखा तो वहाँ भी भोजन कर रहे हैं। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता है। दोनों जगह रामलला हैं, वहाँ भी सो रहे हैं और वहाँ भोजन भी कर रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कि आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माता सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से माता की तरफ हंस दिया। श्री राम जी हंसने लगे। देख रामा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उन्होंने यानी कि श्री राम जी ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरिति सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अग्नित सूर्य, चंद्रमा और शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विध गाढ़ी, अत सभी तिजोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा और वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूद चरणन शिरनावा। विस्मयवंत देख में तारी, मैं बहुरिश स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति कर न जाए भयमाना, जगत पिता में सुत करी जाना। हर जननी मोहविद समुझाई, ये जन कहूँ कहे सी सुनमाई। माता से
स्तुति भी नहीं की जाती। डर गई हैं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं है और किसी दूसरे से इस बात को मत कह देना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे, ऐसा मुझे वरदान दें। माल चरित हरि मोह विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुर जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा मोह पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा। श्री राम जय जय राम। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री राम जय जय राम। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, यानी कि जो मन के द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, वचन के द्वारा भी उनका बखान नहीं किया जा सकता, कर्म के द्वारा भी उनको नहीं पाया जा सकता, जो अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों द्वारा उनको नहीं देखा जा सकता, नहीं सुना जा सकता, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तो वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं
तो प्रभु बाल रूप में रामलला, छोटे से राम, प्रभु ठुमुक ठुमुक करके, छोटा बच्चा जैसे चलता है ठुमुक ठुमुक करके भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं कि ऐसा नहीं, इतना नहीं, ऐसा नहीं कह करके निरूपण करते हैं। और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनवाए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धूसर धूर यानी शरीर में धूल लपेटे हुए श्री राम जी आए हैं और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, बाज चले किलकत मुख दधि ओदर लपटाए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। भगवान श्री राम, छोटे से राम जो कि बाल लीला कर रहे हैं, माता पिता उनकी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शंभु शेष शंभु श्रुति गाय। शारद शंभु शारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। जी राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, परात लाग धर, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। मैं कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पित माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था को प्राप्त हुए, कुमार हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला,
खेलई खेल सकल नप लीला। जय। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ने जाएं, पढ़ें, ये बड़ा कौतुक, बड़ा अचरज है। जय। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलवार धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बेहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लोगाई। हाथों में बाण और धनुषी बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृगयानित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति न पई दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाई और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम मान के मारे, ते तन तज सुरलोक सुधारे। अनुज सखा संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। जे विद सुखी होए पुरे लोगा, करई कृपा निधि सोई संयोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आयसु पाए आयसु मांगी, करई पुर काजा। देखी चरित हर सई मन राजा। हे राम जय राम जय जय राम, हे राम जय राम जय जय राम। जो मृग
श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार से भी नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही संयोग यानी वैसी ही लीला करते हैं जिससे सभी नगरवासियों को सुख मिले। वे मन लगा कर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजी निर्गुण नाम न रूप, भगत है तो नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। व्यापक अकल अनीह अज, जो व्यापक हैं अर्थात जो सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, हर स्थान में हैं, हर समय पर हैं, सर्वत्र मौजूद हैं, व्यापक हैं, सारे संसार में व्यापक हैं। कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। अकल यानी कि निर्वयव और अनीह यानी कि इच्छा रहित, अज यानी कि अजन्मा जिनका कभी जन्म नहीं होता है, और निर्गुण वो निर्गुण हैं, सब गुणों से रहित, जिनका ना नाम है, जो बिना नाम के हैं, उनका ना कोई रूप है, वही भगवान भगत हेतु भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यानी कि भगवान का अवतार होता है केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के। भक्त जब प्रेम से पुकारते हैं तो भगवान को आना पड़ता है और अपने भक्तों को सुख देना पड़ता है। यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब बाल चरित्र मैंने बखान करके आपको कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने पवित्र आश्रम में रहते हैं, जहाँ पर जहाँ जप जोगी, जहाँ जप जगी, जोग मुनि करई, अति मारीच सुभाहुई डरई। देखत जगी निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, लेकिन वहाँ एक परेशानी है। वहाँ पर मारीच और स्वभाव आते हैं और यज्ञों का विध्वंस करते हैं, यज्ञ भंग कर जाते हैं। मारीच और स्वभाव से सभी डरते हैं,
यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते हैं, जिससे मुनि बहुत दुख पाते हैं। एक बार क्या हुआ, ऋषि विश्वामित्र गादि तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरेऊ हरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भर नैना। हे राम जय राम जय जय राम, हे राम जय राम जय जय राम। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। ऐसा विश्वामित्र जी के मन में आया कि मैं भगवान को लाऊंगा, मारी सुबाहु का वध होगा, भगवान के मैं दर्शन करूंगा। ऐसा विचार करके ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास में चले हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्मजन सरयू जल गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। हुमा सहित जही जपत पुरारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी में स्नान किया और महाराज दशरथ के दरवाजे पर जा पहुंचे हैं। मुनि आगमन सुना सब जब राजा। मिलन गए ओले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा रे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं, तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र को, मुनि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया। उनका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर के अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारे कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। राजा ने मुनि का आगमन सुना, लेवाने गए हैं। जैसा कि प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है, कोई भी संत यदि हमारे दरवाजे पर आए तो जैसा महाराज दशरथ ने किया, दरवाजे पर गए, उनको सम्मान सहित लेवा करके लाए, उनके चरणों में दंडवत किया, आसन दिया, अपने स्वयं के आसन को छोड़ दिया, विश्वामित्र जी को अपने आसन पर बिठाया, बिठा करके उनके चरण धोए हैं, उनकी पूजा की है और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। अनेक प्रकार के भोजन प्रसाद उनको करवाए हैं, भोजन कराया है।
जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण मिले सुते चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। तब मन हर्ष वचन कह राउ, मुनि यश कृपा न कीन्हु काहू। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावहु बारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद में राजा ने चारों पुत्रों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में लिटा दिया, उनसे प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देख करके मुनि अपने देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आगमन किस कारण से मेरे दरवाजे पर हुआ, मैं तो आज धन्य हो गया। ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हैं और ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहने लगे, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाच आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो वो सनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। मुझे राम और लक्ष्मण दोनों को दे दो। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। नृपं सुदशरथ अजरे बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से राम और लक्ष्मण इन दोनों को मुझे दे दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका यानी कि राम और लक्ष्मण का परम कल्याण होगा। जब महाराज दशरथ ने सुना कि ऋषि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, राजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों महाराज दशरथ के आंखों के तारे हैं। वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में उनको 4 संतानों को प्राप्त किया है और उनको लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र आए हैं, वो भी राक्षसों से लड़ाई लड़ने के लिए।
सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायूं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी, श्री राम जय राम जय जय राम। इस अत्यंत और अप्रिय वाणी को सुनकर के राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनि, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, वृद्धावस्था में मैंने 4 संतान प्राप्त की हैं, आपने विचार करके बात नहीं कही। महाराज दशरथ कहने लगे, मांगू भूप धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिक एक माही, श्री राम जय राम जय जय राम। हे महाराज, हे मुनि, आप पृथ्वी मांग लो, मैं आपको पृथ्वी दे दूंगा। गौ मांग लो, मैं गौ दे दूंगा। धन मांग लो, खजाना मांग लो, जो कुछ भी चाहिए वो मांग लो। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरा शरीर मांग लो, मेरे प्राण, यानी देह और प्राण से अधिक प्यारा और कुछ नहीं होता है। मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। मैं चलूँ, सेना को ले चलूँ, यानी कि मैं उसे भी, अपने शरीर को भी एक पल के लिए देने को तैयार हूँ। लेकिन सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी पुत्र मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता, मैं राम को नहीं दूंगा। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस, और कहाँ मेरे परम किशोर अवस्था बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। ऐसा मेल नहीं मिलता है। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। हत्याधर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुन पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया
और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, ये दोनों राम और लक्ष्मण, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं इनको आपको सौंपता हूं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। प्रभु माता के महल में गए। राम लक्ष्मण दोनों माता के महल में गए हैं। माता कौशल्या के चरणों में सिर नवा करके चले हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण कवन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले हैं। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नैन और बाहु विशाला। नैन जलज तन श्याम तमाला। कटपट पीत कसेवर भाथा। रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं। कैसी शोभा है श्री राम जी का, कैसा सुंदर स्वरूप है। लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हैं, सुंदर तरकस कसा हुआ है। दोनों हाथों में क्रम से सुंदर धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। श्याम गौरे सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहि नित्य पिता तजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, यानी कि राम जी श्याम वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी गोरे वर्ण के हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई, क्योंकि जिन ऋषि के साथ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा चल रहे हैं, वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में आगे आगे ऋषि विश्वामित्र चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। रास्ते में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही क्रोध करके ताड़का दौड़ी है। एक ही बाण प्राण हर लीना। श्री राम जी ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए, ताड़का का वध कर दिया
और दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने उसको दीन जान करके अपना दिव्य स्वरूप दिया है। ताड़का की मुक्ति हो गई। तब ऋष निज नाथई जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। ऐसी विद्या ऋषि विश्वामित्र ने दी है कि जिससे तो न तो कभी भूख लगे और न कभी प्यास लगे, भूख और प्यास कभी लगे ही नहीं। ऐसी विद्या ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण जी को प्रदान की है और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। आयुध सर्व समर्पके प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सब अस्त्र शस्त्र ऋषि विश्वामित्र जी ने राम जी को समर्पित कर दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए हैं और उन्होंने परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः काल हो गया। रात्रि को राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र सभी उनके सेवकगण सभी शिष्य सो गए हैं। प्रातः काल हुआ, दिन निकला है। प्रात कहा मुनि सन समझाई, निर्भय जग करो तुम जाई, होम करने लागे मुनिझारी। आप रहे मखी की रखवारी, सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पारा, पामक सर सुमाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, मारे असुर सुर दुजी निर्भयकारी, मार असुर दुजी निर्भयकारी, अस्तुत करई देव मुनिझारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रातः काल हुआ। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, आप जाकर के निडर होकर के यज्ञ कीजिए। ऐसा सुनकर के सभी मुनि हवन करने लगे हैं और आप स्वयं राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर कि ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ हो गया है, तो क्रोधी राक्षस मारीच सुबाहु अपने सहायकों को लेकर के दौड़े हैं। राक्षसों को आया हुआ देख करके श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उनको मारा है, जिससे कि वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। कौन? मारीच। मारीच 100 योजन
एक योजन होता है 4 कोस का और 100 योजन होते हैं 400 कोस के। तो मारीच 400 कोस दूर समुद्र के दूसरी पार जाकर के गिरा। जय भैया हौसला। उसके बाद में सुबाहु को अग्नि बाण मारा, सुबाहु का वध हो गया। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तो सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछु के दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराणा, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा सुमुनि कहाँ बिसेखी। भगवान वहाँ कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया उन्होंने की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी सुनते हैं। लेकिन मनुष्य नहीं जानता है तो भी नहीं सुनता है। ऋषि संत महात्मा एकत्रित हो जाते हैं, सत्संग चलते हैं, अनेक कथाएं वहाँ ऋषि संतों के द्वारा प्राप्त होती हैं। लेकिन जिन्होंने सुन रखा है वो बार बार सुनते हैं, क्योंकि भगवान के चरित्रों में उन्हें आनंद आता है। एक मनुष्य है जो कुछ भी नहीं जानता है और न कुछ सुनना चाहता है, यानी कि परमात्मा से और परमात्मा के कार्यों से वो दूर रहना चाहता है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है ये केवल परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसको देने वाले परमात्मा ही हैं। हमें कुत्ता बिल्ली कीट पतंगा इत्यादि भी बना सकते थे, लेकिन हमारे ऊपर विशेष कृपा करके उन्होंने हमें मनुष्य बना दिया और फिर भी हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। इतना एहसान हमारे ऊपर परमात्मा का है कि उन्होंने हमें मनुष्य बना दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि उस परमात्मा के एहसान को हम उतारें, हम परमात्मा की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, स्मरण करें। लेकिन मनुष्य तो विपरीत चलता है। उस दाता को, उस देने वाले को सब कुछ उसी का है, उससे दूरी बना करके रहते हैं। यदि तुम उससे दूरी बना करके रहोगे तो जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, यदि तू एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम चल करके 60 कदम चल करके तेरी तरफ आ जाऊंगा। और यदि तुम उससे दूरी बना करके रखेगा तो जो तू कर रहो काठ 100, मैं लोहे की लाठ। मैं तेरे पास में कभी भी नहीं आने वाला हूं। भगवान को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत है। हमें भगवान के पास में जाना है, भगवान हमारे पास में कभी नहीं आने वाले। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए।
रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले हैं। धनुष यज्ञ की बात को बताया कि वहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है। महाराज जनक के यहाँ सीता जी का विवाह उत्सव होगा और वहाँ एक यज्ञ कराया जाएगा, धनुष यज्ञ। जो भी उस धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता जी का विवाह उससे हो जाएगा। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जनकपुरी की तरफ चलते जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ ना तो कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, कोई भी जीव जंतु नहीं है, सुनसान आश्रम है। पत्थर की एक शिला वहाँ पड़ी हुई है। उस पत्थर की शिला को देख करके भगवान ने पूछा कि ये शिला कौन है, किसकी है, क्या है? तो मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई और विश्वामित्र जी कहने लगे, हे प्रभु, हे राम जी, गौतम नारी प्रेम श्राप बस, उपल दे धर धीर। चरण कमल रज चाती, कृपा करो रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, गौतम नारी श्राप बस, गौतम की पत्नी, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या, जिसको श्राप लगा, अपने पति का श्राप उनको लगा है। पति के श्राप के कारण, हालांकि अहिल्या का कोई दोष नहीं था, अहिल्या के साथ छल हुआ था। पति ने श्राप दे दिया और श्राप के कारण ये पत्थर की शिला बन गई। बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे प्रभु, इससे अपना चरण छुआ दीजिए, इसके ऊपर कृपा कीजिए। विश्वामित्र जी के कहने पर श्री राम जी ने अपना चरण उस शिलारूपी अहिल्या पर छुआ दिया और देखते ही देखते वो पत्थर की शिला पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुख दायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी। जोगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। शिला बनी हुई अहिल्या श्री राम जी के चरण छुबने से, चरण छुबाने से प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वो हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। भगवान का चरण छुबाने मात्र से अहिल्या पत्थर की शिला स्त्री बन गई, गौतम ऋषि की स्त्री बन गई। और यह अध्यात्म क्या कहता है? यदि
हम भगवान के चरणों में रोजाना प्रणाम करें। भगवान के चरणों में प्रणाम करने का मतलब यही है क्या कि जब हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, साष्टांग लेट जाते हैं, और प्रणाम लेट करके ही करना चाहिए। साष्टांग, साष्टांग का अर्थ क्या है? साष्टांग का अर्थ है 8 अंग हमारे धरती में टिक जाने चाहिए। 8 अंग, जब हम लेट जाते हैं तो 8 अंग हमारे पृथ्वी में छिप जाते हैं। यह है साष्टांग प्रणाम, यानी कि दंड की तरह, लाठी की तरह, ऐसे समझो लाठी धरती में गिरी हुई हो। जब इस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं तो हमारी ये जो बुद्धि, हमारी बुद्धि जो पत्थर जैसी हो गई है, हमारा मन जो भ्रष्ट हो गया है, बुरी बातों को ही सोचता है, बुरा ही देखना चाहता है, बुरा ही करना चाहता है, ये हमारा पत्थर जैसा मन, पत्थर जैसी बुद्धि, जब हम भगवान को साष्टांग दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, अपने सिर को भगवान के चरणों में टिकाएंगे, तो हमारी ये जड़ बुद्धि चेतन हो जाएगी। जैसे अहिल्या पत्थर की शिला से स्त्री बन गई थी। अत्यंत प्रेम के कारण अहिल्या अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से कुछ निकलता नहीं है, राम जी की तरफ देख करके प्रसन्न हो गई। अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। इसे कहते हैं दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम। लेकिन सांसारिक लोग इस दिव्य प्रेम को क्या जाने। भक्त किसे कहते हैं? भक्ति क्या होती है? भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है, कोई सरल चीज नहीं है। भक्ति ऐसे ही हम भगत हो गए, ऐसे ही कर लिया। जब तक भगवान की पूजा में, भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के प्रेम में हमारी आंखों से आंसू नहीं आए, तब तक हमारी भक्ति सफल मत समझो। जिस प्रकार से हम संसार के लोगों के लिए रोते हैं, कोई अपना सगा संबंधी हमसे बिछुड़ जाता है, उसके लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, क्योंकि हमने उसको अपना मान रखा है, वो हमारा है, हमारा बिछुड़ गया। उसी प्रकार से यदि भगवान को भी हम उससे भी अधिक मानने लग जाएं, उससे अधिक मानने लग जाएं, तो भगवान के बिना हमें चैन नहीं पड़ेगा। भगवान नहीं दिखाई देंगे, भगवान की भक्ति नहीं होगी, तो हमारी आंखों से आंसू आएंगे कि आज मैंने जो मेरा जीवन का मूल कार्य था उसको नहीं किया। ये दुनियादारी के काम, ये हमारे मूल कार्य नहीं है। कमाना धमाना ये सब कुछ, ये तो सांसारिक कार्य है। हमारा अपना कार्य है, भगवान का जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा अपना कार्य है। भगवान का कार्य करते करते भगवान के प्रेम में हमारे आंखों से आंसू नहीं आए, हमारा रोम रोम प्रफुल्लित नहीं हुआ, तो हम काहे के भगत हैं? धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग से रघुनाथ जी, आपको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूं, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार यानी कि जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा
अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखऊं भर लोचन हर भव मोचन, एह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मुनि श्राप नहीं देते तो मैं कैसे शिला बनती, और शिला नहीं बनती तो आपका चरण मुझसे कैसे छुपाया जाता। आपका चरण मुझसे छुपाया गया, आपके चरणों की मेरे ऊपर कृपा हुई और मेरा उद्धार हो गया। इसलिए मुझे जो श्राप लगा वो बहुत अच्छा हुआ। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा, यानी कि मेरा मन आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। ऐसा अहिल्या ने मांगा है और यही वरदान भगवान से मांगना चाहिए। जो कोई सांसारिक दौलत, धन दौलत इत्यादि मांगते हैं वो पागल हैं, वो बेवकूफ़ नहीं जानते कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान से हमें भगवान को ही मांगना चाहिए, जो सारे संसार के स्वामी हैं, सर्वत्र उन्हीं का, यानी जो कुछ भी है वो उन्हीं का ही है। इसलिए भगवान को मांगेंगे, भगवान की भक्ति करके भगवान को ही हम मांगेंगे, उनका प्रेम मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाता है। और केवल यदि हम कोई संसार की वस्तु मांगने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो सांसारिक वस्तु तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। जेहि पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोवर पावा, गे पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, किसके चरण से निकली गंगा जी? गंगा जी निकली हैं भगवान विष्णु के सीधे पैर के अंगूठे के नाखून से। भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली। और जब भगीरथ ने प्रार्थना की, गंगा का अवतरण करने के लिए तपस्या की, और शंकर भगवान की आराधना की, शंकर भगवान ने भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया था, अपनी जटाओं में समेटा था। उसके बाद में जटाओं से भगवान शंकर ने पृथ्वी पर गंगा जी को प्रवाहित किया था। तो जिन चरणों से, जे ही पद सुर सरता परम पुनीता, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर के गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अहिल्या का उद्धार हो गया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेई भज, छाड़ कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु, अस प्रभु दीन बंधु हर कारण रहित दयाल, बिना कारण के ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन कर। तो ये आज का रामायण का प्रसंग दोहा नंबर 211 तक, बालकांड 211 तक आज का रामायण का प्रसंग। इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी को आपको सुनाया जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।